लेकिन जो लोग अभी तक जुड़े हैं, मैं फाइनल कमेंट्स की ओर बढ़ूंगा, लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं, अब तक क्या हुआ है मैं पूरा बोलो आप, एक बस आपके सामने रिपोर्ट के जरिए रख देता हूं। कौन है खुफिया कैमरे में कैद ये चेहरा? न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा। न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर दरगाहों के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की पड़ताल करने के लिए पहुंचे देश की राजधानी दिल्ली से सटे शहर नोएडा। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर नोएडा सेक्टर 54 में स्थित है दरगाह बाबा शरफुद्दीन। हमें पता चला था कि इस दरगाह में लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा किया जा रहा है। एक आदमी ने हमको बताया, दिखाए तो इन्होंने बता दिया कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत। इस दरगाह में शैतान जन्न जन्नात को बुलाने का दावा किया जाता है। काले जादू से दुश्मन के कारोबार को ठप करा देने का दावा किया जाता है। दुश्मन की जान लेने तक का दावा किया जाता है। मुझे मकसद है इसको तुम्हारे रास्ते जाना। हमें दरगाह में होने वाली गतिविधियां संदेहास्पद लगी और इसलिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस दरगाह की पड़ताल करने पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात इस दरगाह के खादिम मोहम्मद शकील से हुई। और भी जगह हमने पता करा तो उसमें बंधन तक लिखा, तो आप खोल देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कि उल्लू के अंदर 8 आदमियों की ताकत आती है देव की अमल में। अच्छा जी, हाँ जी। मुझे फोटो ला दो, मैंने क्या कहा? ठीक है, ला दो। अगर उसने तुम्हारा काम खराब करा तो उसकी लाइफ खराब कर दूंगा, तुम तो काम मेरी बात सुनिए, उन्हें कुछ सारे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना होते, बस तो सारे काम कोई करने वाला है भी नहीं। आप समझे? आप जैसे हम गारंटी से करके देंगे तुम्हें। याद कर लीजिए इस चेहरे को। क्योंकि ये चेहरा आपको बार बार दिखेगा। यहाँ पर कौन बैठते हैं? तो हम बैठ जाएंगे। इसका नाम है मोहम्मद शकील, दरगाह बाबा शरफुद्दीन का खादिम, नोएडा की दरगाह का जाना पहचाना चेहरा। ऑपरेशन पाखंड के 2 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने इस खादिम की सच्चाई सामने लाने की ठानी और खुफिया कैमरे और एक झूठी कहानी के साथ दरगाह में जा पहुंचे। आपको जी से मिला था, बोलो क्या बात? अच्छा, थोड़ा सा अकेले हम बात करना चाह रहे थे कुछ। दर्शन में बहुत आस से आए हैं। हमारा दर्शन में पहले भी एक बार आए थे तो मन्नत यहाँ पे पूरी हुई थी, तो तब से हमें बड़ी आस है। और हमारी इससे टाइम पहले आए थे, यहाँ करीब आए थे हम 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले। हाथ जोड़ के चले गए थे, तो काम आधा ही रुका हुआ। 1-2 लोगों ने हमारे दर्शन में पहले बहुत अच्छा काम था, दुकानदार हैं, मोबाइल का काम था, और दूसरा उसका काम था रेडीमेड गारमेंट्स का। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि कोरोना के बाद से जो है, मतलब कोरोना में भी बहुत अच्छा काम चला, कोरोना के बाद भी बहुत अच्छा काम चला। उसके बाद से काम में ऐसा लग गया जैसे बंधन था। तो कई जगह पूछवाया, दिखवाया, तो कहने लगे कि भैया वो किसी ने कुछ ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो बाद में कई लोगों ने पता भी करवाया कि वो काम जो है हमारे किसी ने बंधवाया हुआ है। तो हमें जो है ना, मतलब जैसे और भी जगह हमने पता करा तो जो है बंधन तक लिखा, तो आप खोल देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखा आपने, मौलाना के पास हम एक फर्जी व्यापारी बनकर पहुंचे थे। काम धंधा खराब चलने की दुहाई दी और देखते ही देखते मौलाना ने हमारा भरोसा जीतना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद हमने मौलाना के सामने एक बहुत ही खतरनाक मांग रख दी।
साहब हम ये चाह रहे थे कि जिसने हमारे साथ ये किया ना, वो मतलब कि उसका काम एकदम फ्रीज कर दो, उसे तबाह कर दो बिल्कुल, क्योंकि उसने हमारे साथ। मेरी बात सुनिए, उन्हें कुछ सारे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना होते। बस तो ये सारे काम आप ये मान कोई करने वाला है भी नहीं। नहीं, आप समझे? आप जैसे हम गारंटी से करके देंगे तुम्हें। इस बातचीत के बाद बात पैसे पर आ पहुंची। इसके लिए हम पहले से तैयार थे और अंडरकवर रिपोर्टर ने मौलाना को कुछ पैसे दिए। मौलाना ने अपनी फीस ली, 1400 रुपए का सामान और फोटो लेकर आने को कहा। यानी कारोबारी दुश्मन को तबाह करने की डील फिक्स हो गई। मिनट पहले मेरी बात सुनो, 1400 रुपए का सामान आएगा और कल मुझे फोटो भिजवा दो। अगर कल तुम फोटो लेकर आओगे तो फिर कल जुम्मा पड़ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि शनिवार में बता। आखिर दूसरे दिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जब दरगाह पहुंचे तो मौलाना हमारा इंतजार करता मिला। ले आए वो सामान? वो सामान तो नहीं, हम पैसे दे देते हैं। सामान अगर आपके पास रखा तो होगा ही कुछ ना। मंगवाता हूँ मैं भाई, अब मैंने काम बंद कर रखा। मैंने बताया ना, मैंने कोरोना के बाद बिल्कुल बंद कर दिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ओहो, तो पहले रात दिन यहीं रहता था, काम करता था, गाड़ी मेरी यहीं खड़ी रहती थी, भागते थे, फोटो तो हम दौड़ते ले आए, थे। फोटो तो हम ले आए। फोटो दे दो बस तुम मुझे। बड़ी लाए हो क्या? तो उससे निकलानी पड़ी ना, व्हाट्सएप पे। हाँ, मुझे पासपोर्ट साइज दिखने वाली। नहीं अभी भी उनकी। ये भी दुकान पे बैठती है? हाँ, मतलब दोनों ही बैठते हैं ना, जैसे लेडीज का ये देखती है। इसकी माँ का नाम बता दो मैं लड़की की माँ का नाम, हाँ? इसका नाम है सुनीता। इसकी माँ का नाम है गायत्री देवी। नाम सही देना तो काम सही होगा। हाँ, नाम सही। और नाम सही नहीं होंगे ना तो नाम तो सही। सुनीता और माँ का नाम है गायत्री देवी। माँ का नाम गायत्री देवी। इसका बताओ लड़की का। अमित कुमार। लमिति है, अमित कुमार लिखता है, नाम है। माँ का नाम बताओ तो वो समिति को तो इसका फोटो। बाप का नाम सुल्तान सिंह। बाप का नहीं, माँ का नाम है अमित के बाप का नाम क्या, माँ का? माँ का नाम, बाप का नाम सुल्तान सिंह है। माँ का नाम विनीता है। विनीता। हमने जो फोटो मौलाना शकील को दी वो एआई तकनीक से बनी एक काल्पनिक फोटो थी। नाम भी हमने काल्पनिक ही बताए, लेकिन मौलाना शकील हमारे सच को पहचान नहीं पाया। अब तक साफ हो चुका था कि मौलाना ने पैसे ऐंठने के लिए पाखंड का जाल बिछा रखा है, अंधविश्वास की दुकान खोल रखी है। उसे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से भी पैसे चाहिए थे और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को जाननी थी मोहम्मद शकील की सच्चाई। इसलिए हमारी टीम तीसरी बार दरगाह में खादिम के सामने जा बैठी। इसका तो घंटे का उसकी घरवाली का उसका नाम निशान भी नहीं आ रहा उसमें। फिर पूरी का मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मूछे काली है उसकी और दाढ़ी है हल्की हल्की सफेद उसकी, जैसे सफेद होती है शेविंग कराता। हाँ, तो ये बड़ी बात नहीं, ना उसके सिर पर टोपी है ना उसके माथे पर तिलक। सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है, अगर दोनों में से एक भी होता तो मैं पकड़ता। ये नहीं है, उस आदमी का नहीं आ रहा, ना उसकी घरवाली का आ रहा, तीसरा आदमी आ रहा है। मोटी मोटी मूछें हैं उसकी, 50 से 52 साल की उम्र होनी चाहिए। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर भी मौलाना की हर बात को सही बताते रहे ताकि वो अपने राज हमारे खुफिया कैमरे के सामने उगलता रहे। और जैसा कि हमने सोच रखा था वैसा ही हुआ। इस बार मौलाना ने दुश्मन को जान से मार देने की बात कही। तो देखो, बीमार अगर उसे करना है तो इसमें होगा उच्चाटन। ठीक है। दो ही क्रिया हैं जो सबसे हैवी है। एक तो होता है उच्चाटन, एक होती है मरणकरण की क्रिया। ठीक है। मरणकरण की कैसे? खत्म दुनिया से आदमी। अच्छा, ऐसा है संभव? पूरी अगर हो जाए ना तो जो आप आदेश करो कर दो। यही कर जो आप आदेश करोगे उन्हें कर दो, खत्म। क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। सही नहीं है, समाज के लिए भी सही नहीं है। तो सोच लो एक बार। सोच लिया हमने तो पहले ही दिन कहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद मौलाना इस बात का खुलासा करने को राजी नहीं हुआ कि आखिर कैसे वो शैतानों को बुलाएगा और इसके लिए वो कौन से हथकंडे अपनाएगा।
हालांकि अगली मुलाकात से पहले और मज़ार के पास से हटते ही मौलाना ने काम के हिसाब से रेट कार्ड जरूर जहाँ 50 लग रहा होगा 1 लग जाए, एक बार में काम ही खत्म होना, रोज की टेंशन कौन नहीं नहीं नहीं, मरण करने की क्रिया में कम से कम 250 का खर्चा है। कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख से कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे 2.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। जड़ जब हो दूंगा 3 दफे के काम में बिल्कुल आज भाई हाँ यहाँ बैठ तो 90,000 के करीब है। अब छोटा कराओगे सिंपल सा क्या समझे, उनका मरण करण हो जाएगा ना 2.5 लाख। 101%। चौथे दिन भी हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जा पहुंचे मौलाना शकील के सामने और इस बार मिलते ही मौलाना ने 1 लाख रुपए कैश की डिमांड रख दी। कैश दे के जाओगे? हम दे के जाएंगे, जब बोला 6 घंटे पहले होता ना गुरुजी, 6 घंटे पहले, कम 5-6 घंटे बैंक से निकाल के लोगे आप एक बार में? फिलहाल चाहिएगा 1 पेटी पूरा, ठीक है। 1 लाख रुपए। उसके बाद में कम से कम फिर 20 दिन लगो, महीना लगो। जब मैं जमा लूंगा मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि अब अंदर जम गए, महीने 1.5 में जब दूसरा काम करूंगा, तीसरे काम में झटका दे दूंगा। लेकिन यहाँ अब ये जानना जरूरी हो गया था कि क्या मौलाना सचमुच जानवरों की बलि देता है? अगर हाँ, तो वो जानवरों का इंतजाम कैसे करता है और उसके मददगार कौन हैं? नहीं, अभी आप बता रहे थे ना कि वो की बात हो गई, वो बलि के लिए क्या बात? हाँ हाँ, वो सामान मंगवाना, मैंने जानवर आता उसमें क्या आता है, क्या होता है? जानवर ही होता है वो भी। अच्छा 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 अच्छा, क्या समझे? तो पीतल बता रहे थे आप, पीतल कह रहे थे, पीतल पीतल नहीं होता, क्या होता है? चीतल होता। अच्छा चीतल, ये चीतल क्या होता है? जानवर ही होता है कि छोड़ो तुम इतनी गहराई में मत जाओ। अच्छा नहीं नहीं, उसकी बलि चढ़ेगी? वो लगाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वो उसकी काट ना तो वो कोई दे पाएगा ना वो उसकी काट होगी। हाँ मतलब पहली जेन्युइन चीज कर दी तो कोई वही नहीं। तो वो कहाँ से आएगा? मंगवाऊंगा मैं किसी से, कोई कहीं से भी लाया वो लेकर आएगा। ज्यादातर ये राजस्थान के एरिया में मिलता। अच्छा, अगर यहाँ मिलता हुआ होता तो मैं आराम से हिरन की तरह होता कुछ? है? हिरन की तरह होता? नहीं, हिरन से अलग हटके होता। तो उसकी बलि जाएगी? बकरे की तो आम बलि है, कोई भी दे दो। सही बात है। हाँ सही बात है, चीतल की बलि किसी पे मिलेगा भी नहीं और कोई कर ही नहीं पाएगा। यानी पैसे के लिए मौलाना हर वो काम करने को तैयार था जो गैर कानूनी है। यहाँ तक कि मौलाना ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो उल्लू के खून से भी ताबीज बना सकता है। बलि एक ही जाएगी या और भी जाएगी? चीतल के और भी जाएगी बात। गुरुजी हमें ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम ठोस हो जाए, चाहे कुछ भी कर दो। यार अब तुमसे मैं कितनी बार कहूँ, कुल मिला के ये है कि तुम्हें ये लगे कि मेरा काम ना हुआ, आन के मेरा कान पकड़ लेना, अपने रुपए ले जाना मुझसे। नहीं मौलाना साहब मैं तो देखो, इतनी जानता हूँ आगे किस चीज की बलि जाएगी मौलाना साहब? अब तुम यार क्या बुझोगे? थोड़ा सा बस शांति पड़ सुनो जाती। मेरी बात, फिलहाल तो दूंगा मैं भी। ये बकरे नुमाई चीज होती है, अलग होती है, क्या समझे? इसकी दूंगा। अगर इस पे ये पक्का जम गया तो ठीक है, अगर ये नहीं जमा तो मैं बुलवा के बलि जानवर की भी दे सकूं, किसी और चीज की भी दे सकूं। उल्लू के तरह खून से ताबीज भी लिख सकता हूँ। फिर मैं इसलिए मुझे जो करना होगा वो मैं किसी भी हद से गुजरना हो मैं करूँ। ये बात साफ हो गई कि मौलाना शकील उन गतिविधियों में शामिल है जो गैर कानूनी है। ये शख्स एक इंसान की हत्या की सुपारी खुलेआम ले रहा है, उसके मारने की 100% गारंटी ले रहा है। छुपे हुए कैमरे से वो बातें सामने आई हैं जो शायद देश के सामने कभी नहीं आ पाती, और इस मौलाना का ये धंधा वर्षों तक चलता रहता। बिना देर के योगी जी कमेंट मेरे रिएक्शन। को लगता है कि एक खुले आम एक बहुत बड़ा अपराधी जो संरक्षित वन्य जीवों की हत्या के मामले में संलिप्त हो, किसी की सुपारी लेकर हत्या करवाने का काम करता हो, एक बहुत बड़ा अपराधी हमारे बीच में है जो आज इस प्रकार के प्रपंच को चला रहा है। और मैं तो विनती करता हूं कि इस्लाम की एक बहुत बड़ी धार्मिक संस्था है जमायत उलेमाए हिंद भारत में, मेरे को लगता है कि वहां तक ये बात पहुंचेगी और मेरे जो मुस्लिम पैनलिस्ट है इस बात को वहां पहुंचाएंगे और इसके खिलाफ फतवा है और इसके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती है इसके विरुद्ध होनी चाहिए। एक अपराधी है, ठीक है, ये अपराधी है और क्या कुछ कहना है ये अपने पैनल पर बैठे लोग कह रहे हैं, लेकिन हमने मौलाना शकील से बात की। ये तमाम तस्वीरें दिखाने के दौरान ही हमने उनसे बात की और आपको अब सुनवाते हैं कैसे मौलाना शकील सच का सामना नहीं कर सका। मौलाना शकील जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शकील, आप हमारे कैमरे पर अभी जो कुछ कबूलते हुए नजर आ रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, आपको बलि चढ़ानी है उल्लू की, लोगों की जिंदगी आप खत्म करते हैं, ऐसे सुपारी लेते हैं दरगाह में बैठकर। देखिए एक बात बताइए,
मैंने क्या किया? तंत्र मंत्र के लिए हो तो मैंने आपसे साफ मना कर दिया है। आपने आपसे जो बिल्कुल क्लियर मना किया मैंने। आपने जो किया तंत्र सब मंत्र के लिए सब हो। कैमरे पर इसके है। बारे में हम नहीं जानते, इसके बारे में वो जानता होगा। जो आपने इस काम पैसे को करता किस होगा। बात के मांगे? आपने पैसे किस बात के मांगे? किससे मांगे साहब? भाई साहब लगता है आप भूल गए। अनिल बात करेंगे जरा। शकील साहब टीवी खोल लीजिए, न्यूज़ नेशन लगा लीजिए, सब सभी प्लेटफॉर्म पे आता है। न्यूज़ नेशन खोल लीजिए, सारे काले कारनामे सामने दिखाई दे जाएंगे। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो माफ़ी मांग लीजिए। 2.5 लाख आप ही से मांगा गया था ना? 2.5 लाख मुझसे मांगे गए। चीतल की बलि चढ़ा रहे थे आप। उल्लू के खून की जरूरत थी आपको। किससे मांगा था आपने? मोहम्मद शकील? नहीं मैंने नहीं मांगे। कैमरे पर आप आप फोन लगा ली। शकील साहब लिंक भेज देता हूँ, यूट्यूब पे देख लीजिए न्यूज़ नेशन को, नहीं तो टीवी पे लगा लीजिए, सभी प्लेटफॉर्म पर आता है। आपके खिलाफ फतवा जारी हो रहा है। मैं आपके लिए आपको जानकारी दे दूं। हो सकता है आपको लग रहा है ना कि आप ऐसे ही बोल के निकल जाएंगे। बताइए साहब, बताइए भाई साहब। मलिक जी, तो बहिष्कार होना चाहिए। मजहब फतवा जारी कर रहे हैं ना आप? आप लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं। तो आप सारा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही है आपको टीवी पर। आप किस तरीके से पैसे मांगते हैं लोगों से? आप अरे नहीं साहब, सुनिए, अगर नहीं, आप ऐसा जिन्नातों कुछ को भी नहीं पालते हुआ। हैं तो आप अपने आप ऐसा को कुछ भी सुधारें नहीं हुआ। पहले, या शैतान के दोस्त हैं आप? नहीं हुआ। नजीम साहब आपके सामने है। हाँ, देखिए शकील जी, देखिए जिस तरीके से आपने जो हरकत करी है, मजहब इस्लाम को आपने शर्मसार करने की कोशिश करी है। अरे भाई कितने जिन्नात हैं आपके पास, और जो आप इनसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, भाई अरबों खरबों रुपए तो आप अपने जिन्नातों से मंगा लीजिए। लेकिन आप मजहब इस्लाम को जिस तरीके से आपने बदनाम करने की कोशिश करी है, ये बहुत गलत है। आप संविधान के खिलाफ भी जा रहे हैं और देश का कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। शकील साहब पुलिस भी देख रही है। FIR होनी चाहिए। आप लोगों के खिलाफ बिल्कुल है। और दूसरी बात और सुन लीजिए शकील साहब, आपकी वीडियो चल रही है, वीडियो में आपने 2.5 लाख रुपए मांगे। आप चीते सुबह बात करना चाहेंगे? मांग रहे। एक सेकेंड नजीम साहब, सुबह को बात करने दीजिए। सुबह बात करना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं शकील साहब को ये कहना चाहती हूँ कि इनके जैसे इस्लाम के ढोंगी आशिक और ढोंगी खादिमों के कारण ही मजहब इस्लाम आज के दौर में बदनाम हो रहा है। आपको शायद आप जानते नहीं है कि आप भारत में रहते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आपने कितना गंभीर अपराध किया है आपको पता है? जो चीतल और जिस उल्लू की बलि और खून की बातें आप कर रहे हैं, बलि देने की बात आप कर रहे हैं, उसमें कम से कम, एक सेकंड शकील साहब, कम से कम 3 साल और ज्यादा से 7 साल तक की सजा है। इतना सीरियस पनिशेबल ऑफेंस है। क्या ढोंग कर रहे हैं आप मजहब के नाम पर बैठकर? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा। मैंने शुरू में ही मना कर दिया आपका इस वक्त न्यूज नेशन चैनल पर, सुनिए मेरी बात शकील साहब, न्यूज ये वाकई अपने आप में हैरान करने वाला सच है और इसकी पड़ताल हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। कल हम आपके सामने दूसरी तस्वीर भी लेके आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन ये आपको भी अब सोचने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड लोक में कल 3 किरदार का खुलासा होगा।